जी अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिल्तन प्योर का वेट लॉस ड्रॉप्स। और ये जो ड्रॉप्स है ना, आप खाने से पहले यानी कि हर खाने से पहले मतलब कि दिन में 3 टाइम जो है आपको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि 1 गिलास यहाँ पे देखिए मैंने पानी लिया है और नॉर्मल पानी है। और इसको इस तरीके से ड्रॉप्स आपने इसमें भरा ड्रॉपर में, और इसके 6 से 7 जो कतरे हैं ना वो आपने इसमें डाल दिए पानी में। तो इस तरह से ड्रॉप्स डाल दिए और खाने से पहले जो है ना इसको पानी में मिक्स करके आपने पी लिया। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ आपके वजन को भी कम करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है और डाइट पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो आजकल मैं ड्रॉप्स जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इससे जो है फ़र्क हो रहा है। तो इस्तेमाल का तरीका ही बहुत आसान है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आपको पानी में घोल कर जो है 3 टाइम खाने से पहले जो इसको इस्तेमाल कर लेना है और खाली पेट आपको उसको पीना। उसके बाद फिर आप जो है आधे पौन घंटे के बाद अपना खाना या नाश्ता जो भी वो कर लें। तो तरीका बहुत जो है इसका आसान है। अच्छा जी, अगर आप चिल्तन प्योर के वेट लॉस ड्रॉप्स को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं बहुत प्यारी सी पैकिंग के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़िया है। तो बहुत ही अच्छी सी जो है ना पैकिंग के साथ आपको ये मिल जाता है। लेकिन कांच की बोतल है तो थोड़ा इसको एहतियात से जो है इस्तेमाल करना है, गिरे ना ताकि ये टूटे ना। और जब आप इसको पीते हैं ना, कोई भी जायका जो है चेंज नहीं लगता, ऐसे ही लगता है कि आप पानी ही पी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कड़वाहट है या कोई इसका जो है जायका चेंज आपको मिलेगा। जायका सेम पानी जैसा ही होता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? खैर मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ में बहुत शदीद जो है वो चोट लगी है और तकलीफ़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन बस काम तो है वो करने थे। और सुबह का नाश्ता है तो नाश्ता जो है ना वो घर का ही अच्छा लग रहा होता है। तो बस अभी बच्चों ने फरमाइश की थी कि फ़्रेंच टोस्ट बना दें, तो बस मैं वही बना रही थी। और हमारे जो है ना ऐसा होता है कि इबाद जो है वो मीठा पसंद कर रहा होता है और जहांगीर जो है ना ये कुटी हुई मिर्चों के साथ बनवाता है। तो सबके अपने अपने फ्लेवर से खैर अभी नाश्ता बनाया और रात भर जो है ना बस बेचैनी सी रही। नींद भी प्रॉपर मेरी पूरी नहीं हुई। मैं तो हर सुबह से ही उठी हुई थी क्योंकि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी हाथ में, और ये था ना कि रात को लगी थी तो बस नींद भी जो है ना सही तरीके से नहीं आई। और अम्मी इतनी कोई याद आ रही है मुझे। अच्छा, मुझे 1-2 दिन से आई नहीं है अम्मी याद ना। एक तो जब मेरी बर्थडे थी उस दिन मैंने बहुत याद किया, और फिर अब चोट लगी ना तो ये चीज़ होती है, आप भले कितना ही बड़े हो जाएं लेकिन जब भी चोट लगती है सबसे पहले आपको अपनी माँ याद आती है। तो खैर बस अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। और अभी यहाँ पे जो है ना तहसीन ने भिजवाई थी बिरयानी, और ये चने और आलू की जो है ना बिरयानी थी, साथ में इसके सालन भी आया हुआ था। तो मुझसे कहने लगा बाजी बहुत अच्छी बिरयानी होती है, मैं खा रहा था तो भिजवा दूँ, क्योंकि उसको पता लगा ना कि बाजी के लग गई है हाथ में। तो बस वो कहते हैं ना कि बहन भाइयों का रिश्ता भी आपसे ऐसे ही होता है कि एहसास का जो ना ये रिश्ते होते हैं। तो बस उसने बिरयानी भिजवाई थी, छोटा है लेकिन ये क्या एहसास करता है। तो बस हम लोगों ने जो है ना दोपहर में इसी से पेट भर लिया था, यही खा लिया था। गर्मी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना अभी 1-8 दिन से ज़्यादा बढ़ गई है, वरना इससे पहले ये था कि थोड़ा सा अभी मौसम सेट हो गया था, फिर भी काफ़ी बेहतर था। लेकिन अभी फिर से, और अभी ये कि तूफ़ान का भी कुछ कह रहे हैं कि शायद बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। और कराची में आई थिंक समंदर में जो है वो समंदरी तूफ़ान की जो है पेशन गोई की जा रही है। अल्लाह पाक बस हमारे जो है हम पे रहम करे, करम करे और किसी भी जो है नागानी आफत से जो है वो महफूज रखे। अच्छा जी, आज जो है ना मुझे किचन का ये वाला काम भी करना था। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रिंग लाइट जो है ना मेरी ये ख़राब हो चुकी है, हाथ में लगी हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस दिमाग में सफाई वाला जो कीड़ा है वो कभी मरता नहीं है, बेहोश भी नहीं होता और बस वो जागा रहता है। अच्छा, ये भी था कि मेरे हाथ में लगी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अगर आपके कहीं लगती है या कोई भी चीज़ अगर इस तरह की होती है ना, तो अगर आप उस चीज़ को छोड़ दो ना तो फिर वो ज़्यादा जो है आपके दर्द या फिर आपकी जो तकलीफ़ है ना वो बढ़ जाती है। तो मैं कहती हूँ कि शायद यार अपने हाथों को मूवमेंट देते रहो, क्योंकि मेरी जो है ना हड्डी में लगा था, यानी कि ऐसा नहीं लगी थी कि ब्लड वगैरह नहीं आया था, मेरी अंदरूनी जो है ना वो चोट लगी है और हड्डी में लगी थी। तो अगर मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ना एक ही हालत में, तो फिर वो कहते हैं ना वो अकड़न सी आ जाती है और हाथ बिल्कुल फिर वो वैसे ही ना रह जाए। तो अम्मी भी हमेशा ये कहती हैं कि अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो अपने आप हाथ पैरों को चलाते रखो, ताकि जो है ना बिल्कुल वो आदी ना बन जाए आराम के और फिर वो तकलीफ़ बढ़ ना जाए। तो ये भी था मेरा मकसद कि चलो यार हाथ थोड़ा सा मूवमेंट करता रहेगा तो हो सकता है सेट हो जाए। लेकिन तकलीफ़ हो रही थी फिर भी बर्दाश्त करके मैं काम कर रही थी, और थोड़ी सी डांट भी खा रही थी हस्बैंड की कि तुम क्या तकलीफ़ में भी लगी रहती हो।
और सुकून नहीं है तुम्हारी जान को, ना बैठने देती हूँ और ना ही सुकून से खुद बैठती हो। तो मैंने कहा अच्छा मैं कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, बाकी जब मुझे लगेगा ना कि मुझसे अब नहीं हो पा रहा तो फिर मैं आपको कह दूँगी। तो ये जो व्लॉग था ना ये संडे का था। तो संडे को जो है हस्बैंड नहीं जा रहे होते, इनकी छुट्टी जो है ना अब ये है कि फ्राइडे को तो होती है लेकिन संडे को भी बहुत कम काम होता है क्योंकि बैंक का काम होता है ना, तो बैंक्स वगैरह ऑफ होते हैं सैटरडे संडे, तो ये वाला रीज़न होता है। तो खैर ये अच्छा ही हुआ था कि मेरे हाथ में लगी हुई थी और हस्बैंड घर में थे, तो जब मुझे नीड हो रही थी तो बस मैं इनको कह देती थी। तो ये थोड़े बहुत जो थे, वैसे तो खैर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़ात से जो है ना ज़्यादा परेशान ना करूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, जब ज़्यादा थकावट या ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो फिर कहना पड़ जाता है। तो कैबिनेट्स काफ़ी दिन से जो है ना मुझे हो रहा था कि इसको साफ़ करनी है, लेकिन आज जब हाथ में लगी मैंने कहा चलो आज ही कर लेते हैं कि लगी भी है हाथ में और साथ साथ थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो है ना सिंपल मैंने अभी डिश वॉश जो है मेरा विम का उससे मैंने क्लीन करी है, और एक मज़ेदार सा मैं आप लोगों को स्प्रे दिखाऊंगी जो कि इतना कोई बेहतरीन स्प्रे, और उसने मेरी कैबिनेट्स को इतनी अच्छी कोई शाइनिंग भी दे दी थी, और साथ ही साथ मेरा फ्रिज और एयर फ्रायर वगैरह जिस चीज़ को मैंने साफ़ किया ना उस स्प्रे से, तो वो बहुत अच्छा जो है वर्क कर रहा था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी हमारे घर के कामों के लिए बहुत ज़्यादा काम आ रही होती हैं, और कैबिनेट्स मेरी बिल्कुल नहीं हो गई थी उसको लगाने से। तो बस पानी का यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, तो पानी से क्योंकि ख़राब हो जाती तो मैं हाथ के आती जो ना हर चीज़ को ड्राई कर रही थी, लेकिन साफ़ सुथरी हो गई थी। और जो रिंग लाइट का हाल था ना वो मैंने आप लोगों को दिखाया, और उसके साथ जो है किस तरीके से हम लोगों ने उसकी सफाई करी वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जिन लोगों की चीज़ें किचन की या फिर वैसे भी ग्रीसी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होने वाली है, क्योंकि किचन में जो है ना बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रीसी हो जाती हैं और वो साफ़ करने से भी साफ़ नहीं होती, जैसे कि आज मेरे साथ हो रहा था। और उसके ऊपर क्या फार्मूला जो है वो काम आया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ। अच्छा ये होता है ना कि पानी वगैरह पड़ता है यहाँ पे क्योंकि बर्तन वगैरह धुलते हैं। अच्छा ऊपर जो है ना आप लोगों को ये शीट नज़र आ रही है, तो शीट का देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ये थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगी। बस अब ये है कि जहाँ जहाँ तक की सही है ना, तो मैंने अभी फ़िलहाल पूरे किचन की नहीं हटाई है, मैंने कहा बस जहाँ की हट रही है उतना हटने दो, बाकी किचन जो है बाकी का साफ़ सुथरा हो रहा है। तो खैर अभी ये कि एक आध महीना और चलाकर फिर मैं उसको पूरी रिमूव कर दूँगी, और फिर ये कि मार्बल वगैरह की घिसाई होनी है तो फिर वो एक लंबा काम होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कीवी का जो है ना ये स्प्रे था जो कि हम लोग अपनी कार में जो है ना इसकी पॉलिश अगर हस्बैंड करते हैं तो ये कार पॉलिश के भी काम आता है, और साथ में ही जो है ना ये घर की इस तरह के कैबिनेट्स में आप अपने लेदर के बैग्स वगैरह जो होते हैं या फिर फ्रिज वगैरह होता है, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उस पर आप पूरा साफ़ सुथरा से करने के बाद एक हाथ इस पॉलिश का आप मार लेना, स्प्रे है बिल्कुल आपको थोड़ा सा लेना होता है, और इसको इस तरीके से आप साफ़ कर दें। कितनी शाइनिंग जो है ना इससे आ रही है, और कितनी कैबिनेट्स जो है ना मेरी वो बिल्कुल न्यू जैसी हो रही हैं। तो इतनी कोई ये स्प्रे जो है ना मुझे अच्छा लगा था, और मैंने हस्बैंड से कहा था भाई आप कार के लिए दूसरा ले आएँ, ये वाला स्प्रे जो है आप मुझे ही दे दें। तो बहुत अच्छी जो है इससे कैबिनेट्स भी साफ़ हो रही थी, और जहाँ जहाँ इस स्प्रे को मैं लगा रही थी सब चीज़ों को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर रहा था, और एकदम से चीज़ जो है ना बिल्कुल न्यू ब्रांड हो रही थी। तो कैबिनेट्स को मैंने साफ़ सुथरा करने के बाद जो है ना बिल्कुल लास्ट में जो है ये पॉलिश की थी, और बहुत थोड़ी सी देखिए कितनी थोड़ी सी जो है ना मैं ले रही हूँ, और सारे को जो है ना बस मैं इसी को ही जो है ना बस मैं सब पे लगा रही थी। ऐसा नहीं था कि भर भर के आपको लेनी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ये, तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी लेनी है, लेकिन ये थोड़े से में जो है ना काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अच्छा फाइनली मैं आप लोग को दिखा रही थी अपनी वो रिंग लाइट जो कि मेरे जो है ना बिल्कुल खाना पकाने के ऊपर मैं चूल्हे के ऊपर लगा के रखती हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर ये ना लगे ना तो किचन की मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लुक कैसी आ रही होती है, और वीडियोस मेरी कितनी बुरी बनेंगी अगर ये रिंग लाइट ना हो। तो खैर अगर रिंग लाइट भी ना हो तो किचन में हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल चूल्हे के करीब होती हैं ना, तो ग्रीसी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। खैर मैंने यहाँ पर कोशिश करी इसको विनीगर और सोडे साफ़ करने की, और सच में मुझे जो है ना 200 साल ही लग जाने थे अगर मैं विनीगर और सोडे से इसको साफ़ करती रहती। तो खैर फिर हस्बैंड ने मुझे मिट्टी का तेल दिया, कह लगी कि तुम इससे साफ़ करो, क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ना विनीगर और सोडे से ये बिल्कुल फेल होना है, इससे कुछ नहीं होना। मिट्टी का तेल से होगा, फजूल है दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करना, इतनी ग्रीस हो ही नहीं रही नहीं हो रहा। हाँ और ये हो रहा चिकन आई और ग्रीसी हो रही है। वाकई बिल्कुल मैजिक था, और मैंने इससे पहले जो है ना सच बताऊं तो मैंने कभी मिट्टी का तेल इस्तेमाल नहीं किया इस तरह की चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो वो होता है ना कि बस हम नेट वगैरह से देख लेते हैं कोई भी ऐसी चीज़ और हमें लगता है कि शायद हर चीज़ पे यही फार्मूला अप्लाई होगा, और ये
दिखा भी ऐसे रहे होते हैं भाई कि बस विनीगर और सोडा इस्तेमाल किया और एकदम से कोई साफ़ हो गया, जबकि कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं जितना इसको साफ़ कर रही थी ना, ये मज़ीद और ज़्यादा फैल रहा था विनीगर और सोडे से। मतलब कि जो भी चीज़ उसके ऊपर मैं टच भी कर रही थी ना, वो चीज़ ख़राब हो रही थी। मतलब कि मेरे 2 ब्रशेज़ ख़राब हो गए, और जो भी मैं कपड़ा या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रही थी ना, तो वो ख़राब हो रही थी, और वो मज़ीद साफ़ होने की जो है ना और ज़्यादा अजीब हो रही थी। और मिट्टी के तेल से कोई इतना जल्दी साफ़ हुआ, थोड़ी सी मेहनत लग रही थी इसमें भी, लेकिन काफ़ी जल्दी साफ़ हो गया था। और बिल्कुल न्यू ब्रांड जो है ना मेरी रिंग लाइट हो गई थी, और इतनी कोई मुझे खुशी हो रही थी। पता है क्या, पूरे सिरके की बोतल है, सब कुछ ज़ाया हो जाता, होता ही नहीं, ये इसी से ही हो रहा है। और इससे चीज़ें भी इतनी ख़राब हो रही थी मेरी। इससे नहीं साफ़ हो जाएगा मिट्टी के तेल से? ये तो पता है होगा ही नहीं। डिश वॉश से तो पूरी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। कितना चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है। ये हर चीज़ वो नहीं होती कि बस सोडा और विनेगर उठाया और हो गया सब। ग्रीसी तो में बड़ी जान है भाई, ग्रीसी इतनी ज़्यादा। मिट्टी का तेल बड़ा काम आता था। नहीं, इतना ग्रीस जो है ना वो होगा भी नहीं साफ चीज़ों के लिए सिरके विरके से। अब जैसे जैसे जदीद दौर हो रहा है ना, वैसे ही पागल इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, उससे कितना बेहतरीन तरीके से साफ हुआ। ये साफ हो रहा है बिल्कुल, सारी चिकनाहट कट रही है। और कोई ये भी नहीं है 3 4 चीज़ें डालना है, बस मिट्टी का तेल ही है बस। मैं कपड़ा कोई जो ना ख़राब सही लो तो शेड ख़राब हुए, ये लिए पहनने के कहीं कितना चमक गया, इतना गलीस हो रहा है। जिस चीज़ से कर रही थी उसी चीज़ पे ग्रीस लग रही है। ये दोनों ब्रश इससे भी कर दीजिएगा, ये मिट्टी की तरह से। ये मैंने खास किचन के लिए इसी के लिए रखा हुआ है। ये बिल्कुल न्यू ब्रश है, इस्तेमाल हुआ नहीं है। दरअसल यहाँ बंदी होती है ना, तो पक पक के जितना भी धुआं होता है खाने का वो ऊपर जाता है सारा, वो सारा सेट हो गई। नहीं होगी ये, इसमें होती है ना तो सही रहती है बिल्कुल। इसी से तो रोशनी आती है सारी खाने पे। देखो ना डायरेक्ट ऐसे आती है। हो गई बेटी, वो सफाई से कर दिया, पहले सारा बिखरा हुआ हो रहा था। हाँ सफाई से कर दिया, लेकिन एक बात बता दूं, मिट्टी के तेल से हर चीज मांझने नहीं बैठ जाना। नहीं का पता नहीं है कुछ भी, हर चीज मांझ देती है मिट्टी के तेल से। मांझ लो, साफ हो रहा है मांझ लो। अब ऐसा भी नहीं है, नहीं उनके इस मामले में बड़ी वो होती है, एक चीज चमक गई सब चमक गया है। वो सब चमक जाएगा एक ही चीज से। नहीं तो क्या मतलब, कलर सारा खराब हो जाएगा। मतलब कलर उड़ जाता है, कलर खराब हो जाता है चीजों का। नहीं तो बस मैंने ग्रीस जो हो रही थी ये साफ करा है आपने। ऐसा ना फर्नीचर साफ कर रही हो मिट्टी के तेल। नहीं भाई क्या हो गया, ये तो हुई चूल्हे खराब हो जाएंगे। नहीं वैसे ही चमकता होता है ना कि एक चीज से चमक रहा था, इसी सब चमकाते। नहीं वैसा भी नहीं, सारे काम कर भाई चूल्हे तो हो जाती है तो रेगुलर साफ होते हैं ना, तो यूं ही साफ हो जाते हैं। बट ये वाली जो थी ना, ये वाकई में जब से लगी है ना, ये आज साफ हुई है सही मायनों में। जलाएं इसको, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये ना हो ना बिल्कुल अंधेरा, गाँव में बत्ती आ गई, बहुत फर्क पड़ता है। प्याज इतनी तेज लेकर आए आप, सिर्फ छिलके उतारने में। मेरे खुद मिर्चें लग रही हैं, तुम्हारे भी लग रही है ना, ये खतरनाक प्याज है, क्या बताया जाए, बहुत शदीद प्याज है भाई। तो बस अभी रात के खाने की तैयारी कर रही थी और प्याज ही पीस रही थी, तो याद आया कि अरे लौकी तो है नहीं, क्योंकि मुझे बनाना था खाने में लौकी गोश्त। और लौकी जो है बस अब जो है लेने जाना पड़ेगा। चेंज होना इतना अच्छा लगता है, कमरा एकदम न्यू लुक आती है ना इस बार। कमरे ने सांस ली है जब बेडशीट चेंज होती है, एक होती है चीज। ये कंफर्ट इस पे भी चल जाता है, मगर बता दो इसको बंद करो, चार्ज हो रहा है, इसको बंद करो। ये चार्जिंग दिखा रहा है, ऑफ में होता खुद ही हो जाता है। बंद हो, ये भी लेके जा रही हूँ तो एक तरफ में डलवा दूंगी, सारे हो रहे हैं, ड्राई हो गए। खुशबू तो आ रही है लेकिन ड्राई हो गए, फिर झड़ना शुरू हो रहे हैं। पानी डालो, डाला मैंने पानी, डाला हुआ है। तो ये वाला जो प्लांट है ना, ये इबाद अपनी मर्ज़ी से लेकर आया था अपने पापा के साथ जाकर, और पता नहीं इसको क्या ही खूबसूरत या क्या अच्छा लगा। मैं कहा क्या तुम पत्ते उठा के लेकर आ गए हो। तो खैर पता नहीं इसमें फूल आते या नहीं आते, मुझे इतना मालूम नहीं, क्योंकि प्लांट्स का मुझे इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है। खैर यहाँ पर जो है अभी
बस मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ कि देखें फ्रिज भी मेरा कितना नीट एंड क्लीन हो गया है उसी स्प्रे को इस्तेमाल करने से। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एयर फ्रायर भी दिखा रही हूँ। हर चीज़ में इतनी अच्छी कोई शाइनिंग आ गई थी जो ना उस स्प्रे को अप्लाई करने के बाद। तो खैर अब बस सारा काम वगैरह मैंने कर लिया था, यानी कि जितना पानी वगैरह काम था ना, और मैंने कहा भाई अब मेरी पट्टी कर दें फिर से, क्योंकि दर्द जो था ना वो है ऐसा है कि जैसे कोई हाथ अगर लगा रहा है तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। सुबह भी बाद ने जो ना मेरा हाथ पकड़ लिया था, इतनी मेरी कोई जान निकल गई थी। मैं कहा भाई मेरे हाथ को मत छेड़ो, क्योंकि हड्डी में लगी है ना, तो ये जो अंदरूनी चोटें लगती हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिन ये ले लेती हैं सही होने में। जो ज़ख़म होते हैं वो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन इस तरह की चोटें जो है ना वो थोड़ा टाइम लेती हैं और सालों साल हो जाते हैं। लेकिन ये दर्द जो है ना आपके अंदर ना बैठ जाए, ये थोड़ी सी वो रहती है। तो बस मैं यहाँ पे गर्म पट्टी बंधवा रही थी और वेंटोजिन जो थी ना वो लगा दी थी। इतनी तेज़ कोई क्रीम होती है कि लगाने के बाद बस अजीब ही जो है ना जलन सी होने लग जाती है हाथ में। तो बस यहाँ मैं कभी पट्टी बंधवा लेती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हो गया कि हाथ को बहुत मैंने जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो ना मैंने काम कर लिया था। तो बस हस्बैंड के साथ आ गई थी कि दिल थोड़ा सा जो ना अजीब सा ही हो रहा था। बता रही ना कि नींद मेरी पूरी नहीं थी, तो आज बस ऐसी था कि काम में लगी हुई थी, तो बस ठीक था, थोड़ा सा फ्री बैठ रही थी। तो अजीब सी जो है ना बस मुझे आज हो रहा था कुछ ना, पता नहीं नज़र लगी हुई है कि क्या हुआ हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ से लौकी वगैरह ख़रीदी, हरा धनिया वगैरह लेना था, मिर्चें लेनी थी। मिर्चें बड़ा दिल चाह रहा है, बेसन वाली जो मिर्चें होती है ना वो खाने का। बस थोड़ा बहुत सामान था, ये लेना था, और ईद के जो ना कपड़े लेने भी जाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी हिम्मत नहीं है। एक आध दिन में अगर हिम्मत हुई ना तो फिर देखूंगी कि अगर तबीयत सेट हुई तो फिर चली जाऊंगी। तो अभी जो है ना रात के खाने के लिए बना रही थी मैं लौकी गोश्त। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए पैन में जो है ना ऑयल ले लिया था, और ऑयल में जितना भी गरम मसाला होता है ना वो सारा डाल दूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और उसके बाद जो है मैंने ये 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 जो है मैंने काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े जो है ना वो डाल दिए थे। साथ ही साथ मैंने जो है इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक पिसा हुआ, और ज़ीरा जो था ना मैंने प्याज पीसते वक्त भी डाला था। ज़ीरा जो है वो अच्छा लग रहा होता है अगर पीस के भी डालें, और थोड़ा सा अगर साबुत भी डाल दें। बाकी मैं मटन में बना रही हूँ, अगर बीफ में या फिर अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो सेम इसी तरीके से बनेगा, लेकिन बस गोश्त का फ़र्क आ जाएगा, गलने में टाइम लगेगा, बाकी बनता है इसी रेसिपी से। और एक ही काली मिर्च में बनता है, जो कि बच्ची होने के बाद जो ना मैं खाती थी, अम्मी मुझे बना के देती थी, तो बहुत ही लजीज बनता है ब्लैक पेपर में भी। लेकिन खैर मैं आज जो है ये लाल मिर्चों वाला ही बना रही हूँ। रेगुलर जो है ना सब हम ऐसे ही खाते हैं, लेकिन काली मिर्चों का भी बहुत बहुत अच्छा बनता है। उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो लोग वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं या फिर डाइट वगैरह कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी अगर उसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा बनता है वो। तो मेरे क्योंकि सीज़र होते थे ना, तो अम्मी मुझे वही वाला बना के देती थी, कम मिर्चों का और कम तेल वगैरह का। अच्छा जी, अभी मैंने मसालों में जो है ना लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला था। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने रफली चॉप करके जो है ना वो डाल दिए थे। और ये जो प्याज मैंने पीसी थी ना वो है, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो था सफ़ेद वाला वो भी डाल के पीस दिया था। खैर वो ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहते तो वैसे खैर साबुत ज़ीरा जो है वो मसाले के टाइम पे मैंने डाला है। तो ये पिसी हुई प्याज है, और प्याज जो थी वो 3 मीडियम साइज़ की थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और आजकल जो है ना गर्मियों में मैं ऐसी बना रही हूँ कि रात को मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, तो यही सालन जो है ना फिर जो बचता है हम लोग फिर दोपहर के खाने में खा लेते हैं। मतलब कि मैं 2 टाइम का खाना जो है ना रात में बना लेती हूँ, कि ताकि दोपहर में जो ना गर्मी में ज़्यादा लगना ना पड़े। अगर कभी नहीं होता तो फिर बना लेते हैं, लेकिन ये कि अपनी जो सेटिंग है ना वो आपको खुद टाइम की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, कि अगर आप अकेले हैं और गर्मी ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से सेटिंग कर लें। मेरे आजकल जो है ना गर्मी की शिद्दत की वजह से सर में भी दर्द ज़्यादा उठने लगा है, तो ज़्यादा पता नहीं क्यों इस बार जो है ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है गर्मी। तो हर बार जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि हर साल हर गर्मी में या सर्दी में जो है ना आपकी सेहत, आपका जो आपकी चीज़ें होती हैं ना वो अलग हो रही होती हैं, आपका मिजाज अलग हो रहा होता है, या तो शायद आपकी एज चेंज हो रही होती है, बढ़ रही होती है एज, तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो दूसरी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि सर में इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन अब ज़्यादा सर में दर्द मेरे जो है ना गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ज़रा सा मैं ज़्यादा देर तक अगर रहूँ ना गर्मी में तो फिर शदीद सर में दर्द उठता है। तो बस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हर बार चेंज हो रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि यार पहले तो हम काम कर लेते थे इतना, अब नहीं होता। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ हमारी बस चेंजिंग आ रही होती है। तो लौकी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लौकी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और आपने इसके अंदर काफ़ी शिफा जो है वो बताइए कि लौकी में बहुत ज़्यादा शिफा है और उसको खाना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा करना चाहिए, एक लौकी और एक कलौंजी।
इन दोनों चीज़ों का। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में जो है ना बच्चे भी मेरे शौक़ से खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से घरों में बच्चे नहीं खा रहे होते ना टिंडे लौकी, मगर ये कि माशाल्लाह मेरे बच्चे बाकायदा फरमाइश करके पकवाते हैं कि मम्मा आज लौकी गोश्त बना लें या फिर टिंडे की सब्ज़ी बना लें। तो ऐसा मैंने देखा है अक्सर कि लतीफ़े वगैरह बन रहे होते हैं कि टिंडे बने हैं तो बच्चे नहीं खाएँगे वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरे बच्चों को जो है ना बर्गर्स वगैरह भी खाते हैं बाहर का, ये चीज़ें भी खा रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से घर में भी अगर ये चीज़ें बनती हैं ना तो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुँह बनाएं देखकर। तो मैंने हमेशा बच्चों को यही बताया कि भाई रिस्क को जो एक देख के जो है ना कभी मुँह मत बनाओ, और चीज़ जो है ना बस अल्लाह का शुक्र अदा करके जो अल्हम्दुलिल्लाह करके खाओ और शुक्र अदा करो अल्लाह पाक का हर हाल में। तो बस यहाँ पे जो है मैंने आखिर में डाल दिया था इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला, और ये दश्त का जो है गरम मसाला है, बहुत ज़बरदस्त की खुशबू है और डालते ही जो है ना एक फ्लेवर से अच्छा आ जाता है सालन का, एक परफेक्टनेस आ जाती है सालन के अंदर। तो बस आखिर में जो है मैंने ये सब चीज़ें डाल के हल्की आंच पे जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए और पका लिया था लौकी गलने। तो बस जैसे ही जो है ना इस तरह की शोरबे वाले सालन का जब हम चूल्हा बंद करते हैं ना लास्ट में, तो एकदम रोगन पर ऊपर आ जाता है। जब पकड़ा होता है सालन तो उस वक्त तो शक्ल एकदम से निकल के नहीं आ रही होती इसकी, लेकिन जब हम बंद करते हैं चूल्हे को बाद में बिल्कुल आखिर में रोगन देखिए कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा रोगन आ गया था। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी मैं खाना निकाल रही थी, और आज लाइट ने कोई इतना परेशान किया हुआ था कि सुबह से जो है ना हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, और हर 2-2 3-3 मिनट के बाद जो है लाइट जा रही थी। वो तो शुक्र था कि बस यहाँ पर रिंग लाइट वगैरह लगी हुई है ना किचन में, तो खाना भी पक गया था और रेसिपी भी मेरी शूट हो गई थी। और ये था कि रिंग लाइट साफ़ होने से जो है लाइट पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था। साफ़ होने से पहले लाइट भी थोड़ी इसकी मध्यम सी हो गई थी। चलिए जी, आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।